नया एक प्रोजेक्ट आके हमारी उम्मीदें जो हैं और बढ़ गई हैं। वो एक तो बिजली के लिहाज से, सस्ती बिजली के लिहाज से और बेरोज़गारी को दूर करने के लिहाज से। हमारे यहाँ 5 हायर सेकेंडरीज़ को एक प्रिंसिपल चलाता है। पूरी सब डिवीज़न जहाँ इतना पावर जनरेट होता है और हम हमेशा से बिजली के लिए कहते थे कि हमें 24 घंटे बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए। लोगों की ज़मीनें की, मकान के, उस टाइम जो वादा किया गया था आखिर वो वादा तो पूरा नहीं किया गया, लेकिन इस बार हम क्या लोग चाहते हैं कि इस बार वो वादे पूरे होने चाहिए। देखिए, इस बार भी इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट में भी यहाँ के लोकल यूथ को कि इस बेरोज़गारी को एड्रेस नहीं किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कहाँ पहुँच सकते हैं। लोग प्रोटेस्ट करेंगे काफ़ी। जून जुलाई में भी आपको 24 आवर्स बिजली नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर खुद ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, तो हेल्पलेस है। मेरे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर खालिद मिराज लोन साहब। मैं इनसे ही जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टाइम निकाला। जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि नीट का रिज़ल्ट हुआ, क्या वजूहत रही कि हमारे बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए? देखो ना साहब, जहाँ तक नीट के रिज़ल्ट की बात है, ये बड़ा ही डिसपॉइंटिंग था, क्योंकि एसटी की, आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि एसटी मिलने के बाद हमारे काफ़ी लोगों ने क्वालिफाई किया होना चाहिए था। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारे यहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके जो बच्चों को तैयार करता है पढ़ने के लिए, वो नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पूरे सब डिवीज़न में 109 अलॉटेड लेक्चरर्स की पोस्ट हैं और जिसमें सिर्फ अराउंड 39 के करीब जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये कि 70% हमारे लोग, हमारे पास स्टाफ नहीं है। उसके अलावा हमारे यहाँ 5 हायर सेकेंडरीज़ को एक प्रिंसिपल चलाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे, एसटी का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ लिखोगे ही नहीं तो और आप क्वालिफाई करोगे। एसटी में भी कंपटीशन है। आप एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में बैठते हैं और उसके लिए आपका क्वालिटी एजुकेशन होना और उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास स्टाफ ही नहीं है तो हमारे बच्चे कैसे उन एग्ज़ाम्स में बैठेंगे? जी बिल्कुल। सर, ये भी आपसे जानेंगे कि आप जानते हैं कि एक प्रोजेक्ट फिर से एक बार यहाँ पे आ गया है। इससे पहले जो एनएचपीसी ने वादे किए थे यहाँ के लोगों के साथ, वो वादे जो है अभी तक पूरे नहीं किए गए, लेकिन एक और प्रोजेक्ट जब यहाँ पे आए, अब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा आप जानते हैं कि हमारा उड़ी सब डिवीज़न जहाँ इतना पावर जनरेट होता है और हम हमेशा से बिजली के लिए कहते थे कि हमें 24 घंटे बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए। अब तो वो बात तो दूर हो गई। अब नया एक प्रोजेक्ट आके हमारी उम्मीदें जो हैं और बढ़ गई हैं। वो एक तो बिजली के लिहाज से, सस्ती बिजली के लिहाज से और बेरोज़गारी को दूर करने के लिहाज से। लेकिन जहाँ पीछे का अगर हम देखें, जो पीछे एनएचपीसी ने यहाँ प्रोजेक्ट्स बनाए, चाहे वो उड़ी 1 हो या उड़ी 2 हो, ये तो उड़ी 1 का स्टेज 2 है। तो जो वादे लोगों के साथ किए गए थे, चाहे वो रिहेबिलिटेशन में जो स्कूल्स बनाने थे, हॉस्पिटल्स बनाने थे, बिजली फ्री देनी थी, वो सारा तो कुछ हुआ नहीं। रोज़गार देना था। आप देखिए कि हमारे इन 2 प्रोजेक्ट्स में कितने लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। तो इसलिए हमारी इस बार ये कोशिश रहेगी कि चाहे जो भी कंपनी इसको लेती है, क्योंकि अभी शायद सुनने में आया है कि 25 तारीख को इसका टेंडर जो है वो ओपन हो रहा है, तो उसमें हम सब लोगों को मिल बैठ के, हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, एमएलए साहब हैं, उनको भी सामने आना पड़ेगा और उनके साथ बात करनी पड़ेगी कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस और फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यहाँ के लोकल, एक तो एम्प्लॉयमेंट में भी मिलनी चाहिए और सारे कामों में जो है यहाँ के लोगों को प्रेफरेंस। यानी कि आप लोगों के लिए लड़ेंगे, यानी कि आप लोगों की आवाज़ बनेंगे। जिस तरह लोगों की ज़मीनें की, मकान के, उस टाइम जो वादा किया गया था आखिर वो वादा तो पूरा नहीं किया गया, लेकिन इस बार हम क्या लोग चाहते हैं कि इस बार वो वादे पूरे होने चाहिए। देखिए, इस बार आप जानते हैं कि बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है। तो अगर इस बार भी इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट में भी यहाँ के लोकल यूथ को कि इस बेरोज़गारी को एड्रेस नहीं किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कहाँ पहुँच सकते हैं। लोग प्रोटेस्ट करेंगे, काफ़ी कुछ होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें मिल बैठ के हम सब लोगों को, जितने भी यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग हैं या हमारे एमएलए साहब के साथ मिल के हमें कोई प्लान जो है वो बनाना पड़ेगा। सर, बिजली के बारे में अगर बात करें तो बिजली अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी शेड्यूल चल रहा है, यानी कि 2-2 घंटे की बारी कंटिन्यू है। स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे लगने वाले हैं, तो उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये तो सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात हमारे उड़ी बनियार के लोगों के लिए कि जून जुलाई में भी आपको 24 आवर्स बिजली नहीं मिलती। तो मुझे समझ नहीं आती कि इसके बाद कब मिलेगी। इसके बाद जब विंटर आता है तो फिर हमारी वही कटौती शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आपको याद होगा कि मेरी हमेशा से ये डिमांड रही है कि हमें
फ्री बिजली तो मैंने कभी ये डिमांड ना की और ना ही कभी कोई पूरी करेगा, वो तो आप जानते हैं, जैसे मैनिफेस्टो में भी कहा गया, लोगों ने कहा, लेकिन फ्री बिजली आज की डेट में किसको मिल रही है। मैंने ये कहा कि हमें कम से कम 18 घंटे बिजली विंटर्स में दीजिए, और अगर समर्स में भी जब पीछे आप देखें तो मुझे लगता है कि मई के बाद हमें 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार वही कर्टेलमेंट है, अभी 2-2, 4-4 घंटे और चल रहा है अभी सिलसिला। सर आप अलायंस के साथ है, किस तरह के आप यहाँ की सरकार को देखते हैं कि जिस हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये कहना है कि मेरे हाथ में पुलिस है और बाकी सब कुछ जो है सीएम के हाथ में है, जबकि सीएम के जितने वादे थे, जितने भी मैनिफेस्टो पे कहा गया था, लेकिन वो चीज़ें जो है अभी तक पूरी नहीं की गई, जबकि आप भी लोगों के पास गए, आपने भी वोट मांगा अलायंस को लेके। सर क्या कहेंगे? देखिए, इसका जवाब तो खुद जो गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, अलायंस की बात, अलायंस में आप भी थे। देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, अलायंस में होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट तो एनसी चला रही है, चीफ मिनिस्टर तो एनसी है, उन्होंने इस चीज़ का जवाब तो खुद दे दिया, तो इसमें किसी और के बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि जब चीफ मिनिस्टर खुद ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, तो हेल्पलेस हैं, तो बाकी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, ये हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर खालिद मेहराज लोन साहब थे, और इन्होंने यही कहा कि सबसे पहले बात जो है प्रोजेक्ट जो आने वाला है उस पर जो है हम खुद लड़ेंगे, और साथ साथ जितने भी वादे किए गए थे उन वादों को जो है ज़रूर पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि हमारे जितने भी हाई सेकेंडरी से, चाहे हम मिडिल स्कूलों की बात करें, हाई सेकेंडरी की बात करें, उनमें स्टाफ की कमी है, और खालिद साहब ने यही कहा कि हम उस पर भी काम करेंगे, जल्द से जल्द जो है स्कूल में स्टाफ पहुँचे, और जितने भी मसले मसाइल हमारे उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं उन मसले मसाइल पे जो है काम किया जाए। मज़ीद क्या कुछ रहेगा आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे।